अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अच्छा यार, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि परिंदे ख़रीदने कैसे हैं। अच्छे परिंदे मिल नहीं रहे, या परिंदों को सेल कहाँ करें। सेल करते हैं तो अच्छी कीमत नहीं मिलती। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि परिंदे ख़रीदने कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि परिंदों का जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि लव बर्ड जो है ये सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी ब्रीड करता है। कुछ लोग एयर कंडीशनर एसी वगैरह लगा गर्मियों में भी ब्रीड लेते हैं, लेकिन गर्मियों में ब्रीड लेनी नहीं चाहिए। इनको कम अज़ कम 3 महीने का रेस्ट देना चाहिए। 3 महीने का रेस्ट देंगे तो भी ये अच्छी ब्रीड करेंगे। और अच्छी ब्रीड लेने के लिए बर्ड की उम्र तकरीबन 1 साल लाजमी होनी चाहिए। पाकिस्तान में जब बर्ड 1 साल का होता है तो लोग ब्रीड ले लेते हैं और अच्छी ब्रीड आती है। लेकिन जो गोरे हैं वो कहते हैं कि बर्ड की उम्र तकरीबन कम से कम 1.5 से 2 साल होनी चाहिए। कुछ लोगों की कोशिश होती है कि वो 6 से 7 माह के बर्ड से ब्रीड ले लें। वो ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। एक तो बर्ड ब्रीड ही नहीं करता, और अगर ब्रीड कर भी दे तो एग्स जो अंडे होते हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, या बच्चा पैदा ही नहीं होता। अगर पैदा हो भी जाए तो बच्चा मर जाता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स की उम्र ही इतनी नहीं है। पेरेंट्स ही उसके कमज़ोर हैं, और जब पेरेंट्स ही कमज़ोर होंगे तो बच्चे भी आगे वैसे ही होंगे। तो अब बात करते हैं बर्ड परचेज़ करने की। बर्ड परचेज़ करने का जो सबसे अच्छा वक्त होता है वो होता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। इन 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा परिंदे आते हैं। जितने भी बर्ड ब्रीडर हैं वो सब सितंबर से शुरू में जो है बॉक्स लगा देते हैं। कुछ मटकियाँ भी लगाते हैं, लेकिन ब्रीड एक जैसी आती है, इससे कोई मसला नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मटकी में ब्रीड अच्छी नहीं आती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मटकी में भी जैसी ब्रीड आती है, बॉक्स में भी वैसी ही ब्रीड आती है। कोशिश करें कि आप बर्ड दिसंबर में या जनवरी में लाजमी ख़रीद लें, क्योंकि जब आप बर्ड ख़रीदेंगे तो उस वक्त उसकी एज तकरीबन 3 से 4 महीने होगी, और जब आप उसे अक्टूबर के शुरू में ब्रीड बॉक्स देंगे तो उसकी एज तकरीबन 1 साल ही हो जाएगी, और वो अच्छी ब्रीड करने के काबिल हो जाएगा। लव बर्ड की केयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर जो बर्ड लव बर्ड होते हैं, जिसमें ग्रीन फिशर या कॉमन लटीनो होता है, ये सख्त जान परिंदा होता है। इनकी इतनी केयर ना भी करो, बस इनका दाना पानी अच्छा रखो, वेंटिलेशन का अच्छा सिस्टम रखो, तो भी ये ब्रीड कर जाते हैं। बस एज पूरी होनी चाहिए, और इनमें बीमारी भी कम आती है। लेकिन जो म्यूटेशन होते हैं इनमें बीमारी भी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये कमज़ोर जान होते हैं। इसलिए अगर आप म्यूटेशन में आ रहे हैं तो ये याद रखें, इनको अच्छा माहौल दें और इनकी अच्छी और उनसे ज़्यादा केयर करें, तो ये ब्रीड कर जाएंगे। अगर अच्छी केयर नहीं करेंगे तो ये नुकसान करेंगे, और अच्छा खासा नुकसान करेंगे। अगर आपने बर्ड ख़रीदना है तो सबसे पहले जो बड़े फैंसियर हैं या जिसने बड़े फार्म बनाए हैं, कोशिश करें कि उनसे ख़रीदें, क्योंकि जो बड़ा बंदा है, जिसका नाम है, वो कभी अपना नाम ख़राब नहीं करेगा। वो कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं देगा, वो कभी भी आपको बीमार बर्ड नहीं देगा, क्योंकि उसका नाम बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बड़े जितने भी फैंसियर हैं उनका बर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव होगा मार्केट की निस्बत। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चाइना और सैमसंग के मोबाइल में। सैमसंग का मोबाइल जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि उसका नाम बना हुआ है, और चाइना क्योंकि सस्ता है, आपके जहन में है कि ये चाइना है। इसी तरह बड़े लोगों का नाम बना होता है, लेकिन बर्ड 1 नंबर होगा। आप 2-4 हज़ार की वजह से ऐसा ये ना देखेंगे यार इनका बर्ड महंगा है, ऐसा है वैसा है कुछ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े फैंसियर से ही लें, आप छोटे फैंसियर से भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो बर्ड की क्वालिटी को तरजीह दे रहा हूँ। आप बड़े फैंसियर से बर्ड लें या छोटे से लें, छोटे फैंसियर के पास भी अच्छी ब्रीड आती है, इसमें कोई शक नहीं, उनके पास भी एक क्वालिटी बर्ड होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बर्ड फेसबुक से लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बर्ड खुद जा कर लें। अगर कोई छोटा फैंसियर है मेरे जैसा तो खुद जाकर उससे बर्ड ले। और बर्ड ख़रीदने का तरीक़ेकार ये है कि अगर आप छोटे फैंसियर से बर्ड ख़रीदते हैं या जिसको आप नहीं जानते,
तो खुद जाकर आप उससे बर्ड लें। और बर्ड ख़रीदते वक्त जो चीज़ें देखना लाजमी है वो ये हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि बर्ड को मोशन तो नहीं, और मोशन वाली जगह गीली तो नहीं, वो सुस्त तो नहीं बैठा हुआ। अगर वो पिंजरे में भाग दौड़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, एक्टिव है। और ये भी देखना है कि उसके सीने की हड्डी तो नहीं निकली हुई, उसकी नेल टेल फ्लाई ओके है, मतलब उसका नाखून तो नहीं टूटा हुआ, वो फ्लाई सही कर रहा है, यानी उड़ सही रहा है, वो खा पी ठीक रहा है, एक्टिव है, मुंह छुपा के तो नहीं बैठा हुआ और फूल के तो नहीं बैठा हुआ। ये सब निशानियां आपने देखनी हैं। अब बात करते हैं प्राइस वगैरह में डिफरेंस कितना होता है। अगर तो बर्ड ए क्वालिटी है, यानी सुपर डुपर जिसे कहते हैं, इसमें कोई मास्किंग तो नहीं है, इसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, इसकी कीमत डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अगर तो उसके ऊपर दाग धब्बे हैं, आँखों के गिर्द काले निशान हैं, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, और उसमें थोड़ी थोड़ी पसनाटा वाली ब्लैकिश आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम होगी। मार्केट में जो सबसे हाई रेट चल रहा है वो चल रहा है फिशरी का, जो कि सुपर डुपर क्वालिटी का होगा। पसनाटा का थोड़ा सा कम है, पसनाटा की डिमांड भी थोड़ी कम है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने छोटे या बड़े फैंसर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर सर्च करें। अगर तो उस बंदे का चैनल है तो आपको कांटेक्ट भी मिल जाएगा, अगर वहाँ नहीं है तो FB पर लाजमी होगा, अगर वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। वो छोटा फैंसियर हो या बड़ा, कांटेक्ट नंबर ज़रूर मिल जाएगा आपको। अपना नंबर वही बंदा देता है जो 2 नंबर ना हो, जो धोखेबाजी ना करता हो। अगर आपने फुल लर्निंग कर ली है और आपको अब पता है कि आपने बर्ड ख़रीदना है, तो आप FB पर हज़ारों बर्ड्स के ग्रुप बने हुए हैं, आप उन ग्रुप के अंदर अपनी पोस्ट लगाएं कि मुझे ये बर्ड चाहिए। हज़ारों लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे रब्ता कर लेंगे। फिर आप उसकी ID पर जाएं और चेक करें कि ID कितनी पुरानी है, इस ID में इस बंदे का कोई शनाख्त, कोई इसका अता पता कोई मौजूद है, उसकी पिक, उसकी वीडियो मौजूद हैं। वो रेगुलर अपने बर्ड्स की, अपने फार्म की वीडियो पिक्स लगाता है, वो लोगों से बातचीत करता है, लोग उसको रिप्लाई करते हैं। अगर लोग उसे जानते होंगे और वो एक ठीक बंदा होगा तो लोग उसकी वीडियो या पिक के नीचे कमेंट ज़रूर करते होंगे या रिप्लाई ज़रूर करते होंगे। और अगर वो कोई फ्रॉडिया होगा, कोई 2 नंबर बंदा होगा, तो चंद ही लोग उसको रिप्लाई करते हैं जो उसको नहीं जानते। वो भी बस प्राइस पूछेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे और आगे चलते जाएंगे। लेकिन जो उसको 2 नंबरी को जानते होंगे वो ज़रूर नीचे रिप्लाई में कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर लिखेंगे कि ये 2 नंबर है या ऐसा कुछ भी। यही चीज़ें होती हैं जो नोट करनी होती हैं। आपने डीपली इस बंदे को चेक करना होता है जिसको आप नहीं जानते। सब कुछ जानकर, सब कुछ पता लगाकर फिर आपने परचेजिंग करनी है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते बर्ड लेने के लिए, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुद जाकर बर्ड बाई करें, या जिस बंदे के बड़े फार्म हैं या जो खुद घर में ब्रीड करवा रहा हो उससे आप जाके बर्ड खुद जाकर लें। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब कभी आपके बर्ड में कोई मसला आएगा तो वो आपकी मदद करेगा या आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। अगर आप किसी शॉपकीपर या किसी ब्रोकर से आप बर्ड ख़रीदते हैं तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। और एक बात याद रखें कि बर्ड की कोई भी गारंटी नहीं होती और ना ही कोई गारंटी देता है। गारंटी सिर्फ जब तक होती है जब तक आप उसकी दुकान पर मौजूद हैं या उसके फार्म पर मौजूद हैं। दुकान से बाहर आ गए, फार्म से बाहर आ गए, बर्ड आपका है, वो ज़िंदा कर जाए या मुर्दा, बर्ड आपका है। आप किसी भी छोटे या बड़े फैंसर को इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने बर्ड खुद चेक करके लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बर्ड एक क्वालिटी होता है, फ्रेश होता है, एक्टिव होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन बर्ड मर जाता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसकी मौत आई हुई थी तो इसलिए वो मर गया। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे गलत चीज़ दी थी या जो भी। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि बर्ड मर गया। जब भी आप बर्ड ले रहे हैं, 50,000 का ले रहे हो या 1 लाख का ले रहे हो, आप 5,000 रुपये का किराया लगाएं और ख़ुद जाकर बर्ड लें। उसका माहौल चेक करें, वो ब्रोकर तो नहीं है, चलो ब्रोकर है भी सही तो कोई मसला नहीं है। आप बर्ड को देखें, बर्ड एक क्वालिटी होना चाहिए।
बर्ड में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। सेहतमंद बर्ड दूर से ही पता चल जाता है कि बर्ड एक वैरायटी है, फ्रेश है, एक्टिव है। लेकिन बर्ड लेने से पहले आप प्लानिंग करके लें। आपने फ्यूचर में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है। म्यूटेशन में तकरीबन 40 किस्म की म्यूटेशन आती हैं। सबसे पहले इस चीज़ की स्टडी कर लें, इस चीज़ को देख लें कि आपने बर्ड कौन से लेने हैं। आप ऐसा ना करें कि जो बर्ड आपको दिखने में अच्छा लग रहा है आप उठाते जाएं और जब ब्रीड आए तो पता चले कि इसके चिक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि बर्ड जब भी लेना है, आपने जिससे भी लेना है, खुद जाकर बर्ड लें। एक और बात याद रखें, कैमरे से ली गई तस्वीर और आंखों देखा हुआ बर्ड, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ्रॉड करने वाले जितने भी लोग हैं, ये तो अलग बात है कि वो आपसे पैसे मारेगा और गायब हो जाएगा। फ्रॉड एक दूसरा भी होता है। जो फ्रॉड करने वाला होगा वो आपको बर्ड की कैमरे से ली गई एक क्वालिटी तस्वीर लेकर आपको भेज देगा। कैमरे में इसकी मास्किंग नज़र नहीं आती। बर्ड की आंखों के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे निशान होते हैं वो भी नज़र नहीं आते। मास्किंग बिल्कुल भी नहीं नज़र आती क्योंकि वो फ़िल्टर लगाकर छुप जाते हैं। और जब बर्ड आपके पास डिलीवर होगा आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि यार ये तो वो बर्ड है ही नहीं। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं। आपने बर्ड उठा लिया है और अब आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बर्ड बड़े फैंसियर से लें या छोटे से लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप क्वालिटी कौन सी उठा रहे हैं। कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। धोखा मैंने आपको बता दिया है कि धोखा दो तरह का होता है। पहला ये कि बंदे के पास बर्ड होते ही नहीं है, वो आपके पैसे एडवांस में ले लेता है और पैसे मार लेता है। और दूसरा ये कि वो फ़िल्टर लगाकर बर्ड की पिक अच्छी बनाकर दिखा देता है और कीमत भी एडवांस में ले लेता है और एक क्वालिटी की ले लेता है। और जब बर्ड आपके पास आता है तो वो एक क्वालिटी होता ही नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बर्ड ख़रीदना कैसे है। और अगर आप सस्ते बर्ड लगाना चाहते हैं जैसे ग्रीन फिशरी है या कॉमन लटीनो वगैरह, ये बर्ड्स आपको मार्केट में से भी इजीली मिल जाते हैं। याद रहे कि मैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी ब्रोकर के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी दुकानदार के ख़िलाफ़ हूँ। आप सस्ता बर्ड ले रहे हैं तो उसके मोशन चेक कर लें, उसकी सीने की हड्डी चेक कर लें, ये चीज़ें चेक करके लें। आप ब्रोकर से ले रहे हैं या दुकानदार से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी ध्यान में रखें कि आंखों की बीमारी भी आती है। आंखों के अंदर पानी तो नहीं आ रहा। अगर आप ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है, इसके बाद ही आपने बर्ड लेना है।